हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। मैं आज आपके लिए जो कहानी लेके आई हूँ, या मैं कहूँ कि जीवन कथा लेके आई हूँ, वो है बाबा बुड्ढा जी की। लेकिन इसे शुरू करने से पहले प्लीज़ प्रेस ऑन बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये जीवन कथा बाबा बुड्ढा जी की। बाबा बुड्ढा जी का जन्म 1506 ईस्वी कत्थू नंगल अमृतसर में हुआ। आपके पिताजी का नाम सुग्गा जी रंधावा और माता का नाम गौरन था। आपकी माता बहुत धार्मिक विचारों की रही हैं। और एक दिन की बात है कि गुरु नानक देव जी धर्म प्रचार के लिए जैसे वो गांव-गांव में जाते थे, तो एक दिन उनके गांव गांव रमदास में गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी आपके गांव में आए। और ये आप बाबा बुड्ढा जी उस समय गैया चरा रहे थे, और गैया चराते हुए जैसे ही नज़र इनकी गुरु नानक देव जी के ऊपर पड़ी, तो उनका तेजस्वी मुख देखकर वो बहुत प्रभावित हुए और वो भागे भागे घर गए। और घर जाके उन्होंने दूध और कुछ भोजन उनके लिए लेके आए। और जो मर्दाना जी हैं वो रबाब बजाते थे, और गुरु नानक देव जी शब्द कीर्तन सत्संग ये गायन करते थे। और अब डेली रोज़ अब बाबा बुड्ढा जी जो हैं वहाँ पर जाते, उनका सत्संग कीर्तन सुनते गुरु नानक देव जी का, उन्हें भोजन खिलाते, उन्हें दूध उन्हें देते। और एक दिन उन्होंने बाबा बुड्ढा जी ने प्रश्न किया गुरु नानक देव जी से। उनकी उम्र तब बाबा बुड्ढा जी की मैं आपको यहाँ पर बता दूँ केवल 12 वर्ष की आयु थी। और उन्होंने एक प्रश्न गुरु नानक देव जी से किया कि हम भोजन करके तो अपने जो तन की भूख जो है वो मिटा लेते हैं, पर हमारे मन की भूख कैसे शांत होगी। तो ये जैसे ही प्रश्न ये जब सुना गुरु नानक देव जी ने, तो वो बड़े हैरान हुए। तो उन्होंने कहा कि बेटा, अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है, तुम इतनी बूढ़ों जैसी क्वेश्चन जो तुमने मेरे से ये प्रश्न किया है, ये तो बूढ़ों वाला प्रश्न किया है। तो उन्होंने बाबा बुड्ढा जी ने बोला कि कुछ समय पहले हमारे गांव में हमारा जो खेत है वहाँ पर हाकिमों के सिपाही जो थे वो घोड़े के साथ आए, और हमारी जो फसलें थी, जो पकी हुई फसलें थी, उन्हें वो जो पकी हुई फसलें थी उनको वो तोड़ कर ले गए। और जो कच्ची फसलें थी उनको घोड़ों के जो पैर थे, जैसे वो घोड़े वहाँ पर गए और उनको वो रौंद दिया गया। तो इस चीज़ का मेरे जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है कि जैसे मौत का कुछ भी पता नहीं है कि ये बचपन में भी आ सकती है। जैसे कि ये जो कच्ची फसलें रह गई हैं, इन्हें समय होने से पहले ही ये समाप्त हो गई। कहीं हमारा भी जो मनुष्य जन्म है वो भी कहीं ऐसे ही हमारी भक्ति किए बिना ना खराब हो जाए। अब ये अब से अब फिर उसके बाद गुरु नानक देव जी ने जब ये देखा, तो उन्होंने उनका नाम जो था, बहुत प्रभावित हुए गुरु नानक देव जी बाबा बुड्ढा जी से, तो उनको नाम दिया। तब से उनका नाम पड़ा बाबा बुड्ढा जी। तो बाबा बुड्ढा जी ने उनके घर वाले जो थे, बाबा बुड्ढा गुरु नानक देव जी ने बाबा बुड्ढा जी के घर वालों से मिले और उन्हें करतारपुर ले जाने के लिए आज्ञा मांगी। तो उन्होंने ये बोला उन्हें कि ये जो तुम्हारा पुत्र है, ये कोई आम मनुष्य नहीं है, और मनुष्यों की इस धरती के ऊपर किसी विशेष कार्य से आया है। तो ये सुन के जो माता पिता थे उन्होंने उनको आज्ञा दे दी, और अपना जो पुत्र था वो गुरु नानक देव जी को दे दिया। और फिर उसके बाद वो करतारपुर चले गए बाबा बुड्ढा जी को लेकर, जो कि पाकिस्तान में है। वहाँ पर बाबा बुड्ढा जी ने खेती की, गुरुमुखी सीखी, और गुरबानी सेवा कीर्तन ये सब उन्होंने वहाँ पर सीखा। और गुरु नानक देव जी का जो उपदेश है, किरत करो, नाम जपो, वंड छपो, बाबा बुड्ढा जी ने अपने जीवन में इस चीज़ को अपनाया। उसके कुछ समय के बाद बाबा बुड्ढा जी के माता पिता आए करतारपुर, और अपने बेटे की शादी के लिए गुरु नानक जी देव जी से आज्ञा मांगी कि हम अपने पुत्र का विवाह करना चाहते हैं। तो गुरु नानक देव जी ने उन्हें आज्ञा दी, और बाबा बुड्ढा जी वापस अपने जो गांव थे वो चले गए। और वहाँ पर उनकी शादी हुई, 17 साल की वो आयु के थे। और अचल गांव हुआ है बटाले के नज़दीक, वहाँ की कन्या से उनकी शादी हो गई। तो अब माता पिता जी ने सोचा कि ये अब गृहस्थ जीवन में ही रहेंगे, लेकिन उनका प्रेम जो था वो गुरु से था, गुरु भक्ति से था, भगवान से था। तो वो वापस बाबा बुड्ढा जी करतारपुर साहिब चले गए,
और दूसरी पातशाही से लेके 6वीं पातशाही तक गुरु गद्दी की जो उन्होंने रस्म का उन्हें निभाने का सौभाग्य मिला था। गुरु नानक देव जी ने अपना जब शरीर त्यागने से पहले उन्हें दूसरी गुरु गद्दी गुरु अंगद देव जी की गुरुगद्दी की रस्म बाबा बुड्ढा जी को निभाने के लिए कही, और बाबा बुड्ढा जी ने गुरु अंगद देव जी को माथे पर तिलक लगाया और उनकी परिक्रमा कर उनके चरण स्पर्श किए। और गुरु गद्दी की जो ये परंपरा है उन्होंने 6वीं पातशाही तक निभाई है। उसके बाद गुरु अर्जन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले प्रकाश पर बाबा बुड्ढा जी को गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहिब, जो कि अभी गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, हरमंदिर साहिब में पहला ग्रंथी नियुक्त किया। तब वो 98 आयु के थे और उन्होंने सबसे पहला हुक्मनामा वहाँ पर पढ़ा, जो था संता के कारज आप खलोया, हर काम करावण आया राम, तरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम। तो ये उन्होंने तब पहला हुक्मनामा वहाँ पर पढ़ा था। गुरु अर्जन देव जी की जो पत्नी हुई हैं माता गंगा जी, उनके घर कोई भी पुत्र नहीं था। तो जो माता गंगा हमेशा गुरु अर्जन देव जी को यही विनती करती थी कि हमारे घर भी कोई संतान हो, कृपया आप मुझे आशीर्वाद दे। तो उन्होंने बोला कि मैं कौन होता हूँ आशीर्वाद देना, तुम बाबा बुड्ढा जी के पास जाओ और उनसे तुम आशीर्वाद मांगो, तभी ये संभव हो पाएगा। तो जो माता गंगा थी वो लौ लक्षर लेके ये बाबा बुड्ढा जी को मिलने के लिए गई, और वहाँ रमदान में एकदम से धूड़ मिट्टी होगी। तो बाबा बुड्ढा जी ने कहा कि ये क्या है, ये कौन आ रहा है, इतने इतने जो भी घोड़े गाड़ियाँ इतना कुछ लेके कौन आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि महल आ रहे हैं, सरकार के महल आ रहे हैं। यहाँ पर महल का अर्थ है माता गंगा जी, जो कि गुरु अर्जन देव जी की पत्नी है, यानी कि उनकी पत्नी आ रही है। तो उन्होंने आके वहाँ पर उनको नमस्कार किया और उनसे ये वरदान मांगा कि मुझे पुत्र की दात आप दें। लेकिन बाबा बुड्ढा जी ने कहा कि मैं तो एक आम इंसान हूँ, मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। तो वो वापस जब गुरु अर्जन देव जी को सारी बात बताई, तो गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि जब भी किसी गुरु से मांगा जाता है तो बड़े आदर सम्मान से हमें उनके पास जाना पड़ता है। अब तुम अपने हाथों से आटा पीसो, चने पीसो, और चक्की में ये सब कुछ पीसने के बाद फिर उसकी रोटी, मिस्सी रोटी बनाओ, अचार प्याज और लस्सी लेकर जाओ, नंगे पैर जाओ वहाँ पर, अगर तुम कुछ किसी गुरु से मांगना चाहती हो तो ऐसा ही माता गंगा जी ने किया। वो जैसे ही वहाँ पहुँची और बाबा बुड्ढा जी ने कहा कि बेटा मुझे तो बहुत भूख लगी थी, अच्छा हुआ तुम भोजन ले आई। जैसे ही उन्होंने अपने हाथ के ऊपर बाबा बुड्ढा जी ने प्याज को तोड़ा और उन्होंने ये वरदान दिया माता गंगा को कि तुम्हारे घर भी ऐसा ही तेजस्वी प्रतापी बालक होगा, जो कि तुर्कों के सिर को इस प्याज की तरह तोड़ेगा। तो जब उनके घर बच्चा हुआ तो बाबा बुड्ढा जी ने उस बेटे को हाथ में लिया, अरदास की, और उनका नाम हर गोबिंद साहिब जी रखा गया। कहा आज भी जो गुरुद्वारा है बाबा बुड्ढा जी का अमृतसर में, वहाँ पर आज भी उस गुरुद्वारे में मिस्सी रोटी प्याज लस्सी का लंगर वहाँ पर बरताया जाता है। बाबा बुड्ढा जी ने उन्हें नाम दिया, उन्हें गुरुमुखी सिखाई, शस्त्र विद्या सिखाई, तैराकी सिखाई और घुड़सवारी करना सिखाया, और उन्हें 2 तलवारें दी जिसका नाम था मीरी और पीरी। मीरी जो तलवार थी वो संसारी लोगों की रक्षा करने के लिए, और पीरी जो तलवार थी वो फकीरी का प्रतीक थी। बाबा बुड्ढा जी ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी को बोला कि अब मैं वापस जाना चाहता हूँ अपने गांव रामदास में, और मुझे आप आज्ञा दें। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जब भी मैं शरीर अपना त्यागूंगा तो मुझ पर इतनी कृपा करना कि आप मुझे अपने दर्शन देने के लिए कृपया वहाँ ज़रूर पधारिएगा। तो सन 1631 में ये जो बाबा बुड्ढा जी हुए हैं ये रामदास में चले गए और अपना सारा समय गुरु भक्ति लोगों को गुरबानी के साथ जोड़ने में इन्होंने लगाया। 125 साल की आयु उनकी हो चुकी थी और फिर भी उन्होंने गुरबानी के साथ लोगों को जोड़ते रहे। और उसके बाद जब उन्हें लगा कि मैं ये संसार छोड़ के अब जाने वाला हूँ, तो उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहब जी को ये खबर भिजवाई। और जब गुरु हरगोबिंद साहब जी वहाँ पर आए तो
वहाँ पर उनको उन्होंने नमस्कार किया, भोजन उनके लिए परोसा और उसके बाद वो स्नान करने के लिए चले गए। स्नान करने के बाद जैसे ही वो आए, उन्होंने जपजी साहब का पाठ किया और जैसे ही उन्होंने आखिरी पौड़ी पढ़ी, जिनी नाम ते आया गए मुसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। ये पौड़ी जो आखिरी पौड़ी थी जपजी साहब की, पढ़ने के बाद वो ज्योति ज्योत समा गए और गुरु गोबिंद साहिब जी जो हुए हैं, उन्होंने उनकी जो आखिरी रस्में थी बाबा बुड्ढा जी की, उन्होंने वो की और उन्हें बड़े सम्मान के साथ विदायगी दी गई। और ये जो कथा थी बाबा बुड्ढा जी की थी, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। तो इस कहानी ये कथा जो है हमें काफ़ी कुछ ये हमें प्रेरणा देती है कि कैसे बाबा बुड्ढा जी ने अपना पूरा जीवन अपने जो गुरु हैं उनकी गुरुबानी में उनके साथ सारी उम्र वो जुड़े रहे। तो आप सबको भी यही मेरा एक संदेश है, जो ये कोरोना काल चल रहा है इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को याद करें। ऐसी कोई नेगेटिव खबरें ना सुन के हम पॉजिटिविटी की तरफ ये सब बढ़ें। हम अपने जैसे हमारे घर में कोई भी है, कोई ऐसा चैनल लगाएं जहाँ पर भगवान की बातें हो रही हों, ताकि आपका जो मन है वो भगवान की तरफ लगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जो कथा है बाबा बुड्ढा जी की पसंद आई होगी। धन्यवाद।